300 रुपये लेबरी मिल रही, आमदनी कहाँ से आएगी? कहाँ से बच्चे खाएंगे? कहाँ भाई गवर्नमेंट कोई भी बने, कोई सरकार बना, गवर्नमेंट कोई भी बने, उसका विकास होना चाहिए, नौजवानों को नौकरी चाहिए। 5 साल में इनका विकास ही पैदा नहीं हुआ। डीजल था 60 रुपए में और बाबा जी ने कर दिया 100 रुपए में। ये विकास है, वृद्धि हो रही है, ये भी आप भी जानते हैं। विकास हुआ कि नहीं हुआ? बहुत ही बड़े कवि सूर्या बाली जी ने लिखा था कि जीवन में जंजाल जुटाना पड़ता है, रोटी कपड़ा मकान जुटाना पड़ता है, करवाना है दफ्तर में काम अगर तो बाबूजी को माल थमाना पड़ता है। सरकारें आई गई आती हैं जाती हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है। 2 चरण का चुनाव हो चुका है, तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। कमोबेश हालात क्या है हम जानने के लिए फील्ड पर हैं। लगातार एक्सपोज इंडिया आपके सामने चुनावी चकल्लस लेकर आता रहता है और एक बार फिर हम हैं हरदोई की एक मल्लावा सीट है, मल्लावा विधानसभा सीट, और एक गांव है अकबरपुर। आप देख सकते हैं गांव का पूरा नज़ारा है। गांव में हमारे साथ कई वरिष्ठ लोग हैं, कई बच्चे हैं। जोश है, उत्साह है इनके साथ, मतदान का उत्साह है इनके बीच। हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये उत्साह क्या है। बाबूजी, जैसे हमने कहा कि जंजाल जुटाना पड़ता है, रोटी कपड़ा मकान जुटाना पड़ता है, करवाना है दफ्तर में काम अगर बाबूजी को माल थमाना पड़ता है। ये सरकारें आई गई, कोई परिवर्तन दिखा क्या? कोई परिवर्तन नहीं। कोई परिवर्तन नहीं दिखा। तो अब क्या चाहते हैं? अरे यही भ्रष्टाचार डीजल ले लो, महंगाई सब महंगाई है। खासकर कहाँ से पूरी करते हैं? सिंचाई महंगाई, जुताई महंगाई, खासकर परेशान। इसमें चुनाव चल रहा है, गांव का माहौल है, धीरे धीरे कम्युनिटी बयार भी बहने लगे हैं। क्या लगता है, क्या माहौल चल रहा है? अब देखो माहौल कहाँ हो भैया। यहाँ सरकार आई गई चली गई। अब मोदी सरकार में वो जनता चाहे हाथ लोगों को लड़का बेरोजगार है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और क्या क्या समस्या? आपका एक क्षेत्र है, क्या क्या दिक्कतें हैं? अरे बहुत दिक्कत नहीं, दूर नहीं हुई? कोई दूर नहीं। सब लड़का जितना पढ़ा लिखा, सब नौजवान लड़का, सब प्राइवेट नौकरी तक नहीं मिल रही तो सरकारी सरकार कहती है कोरोना काल हुआ तो तब काफी दिक्कतें हुई, हम हर लोग जगह दिक्कतें। हम लोग काश्तकार हैं, हम लोग को परेशानी नहीं थी। आप लोगों को परेशानी नहीं, हम लोग खेती में काम कर कमाना खाना। जब खेती में काम करना है कमाना है, फिर ये रोजगार का मसला कहाँ से? रोजगार मसला ये लोग आते हैं नेता लोग, चलो उनका वहाँ नौकरी वहाँ नौकरी, पैसे ले लिए, नौकरी लगा ली, चले गए। हमारे गाँव 20 लड़का बेबर्बाद हो गए, इसे रुपया 3-4-6 लाख चलो तो नौकरी नहीं मिली। अच्छा, आखिरी में ये है कि माहौल क्या चल रहा है, किस पार्टी का माहौल माहौल अब है? टाइम भैया माहौल देख रहे हो, किस पार्टी का माहौल है यहाँ? अब मोदी बढ़िया रहे, मुलायम के भी बढ़िया रही, अखिलेश। नहीं, अब चुनाव है ना, 2 दिन बाद वोट होने वाला है, किसका अब माहौल? हमारा वोट तो अखिलेश को और जाएगा। जब तक विपक्ष नहीं हुई तब तक कुछ होना ही नहीं। तो आप विपक्ष मजबूत देखना चाहते हैं, सरकार मजबूत? सरकार मजबूत होना चाहिए। सरकार मजबूत होनी चाहिए। चाचा क्या कहेंगे आप? सरकार मजबूत होनी चाहिए। सरकार की मजबूती, जैसे 5 साल पहले भी अखिलेश रहे, 5 साल अब योगी की सरकार रही, दोनों में अगर देखें हैं, तुलना करें तो क्या लगता है आपको? मतलब हमका कुछ परिवर्तन नहीं लगे। परिवर्तन नहीं हुआ तो आप फिर क्या चाहते हैं? फिर वही परिवर्तन होवे चाहिए, गाँव विकास होवे चाहिए, देश विकास होवे चाहिए, ये होना चाहिए। अगर नेता आते हैं आपके बीच, आएंगे चले जाएंगे बात करके, लेकिन भरोसा है आपको कैसे दिलाते हैं कि अब की बार भाई 5 साल वो भी रहे, नहीं परिवर्तन हुआ, ये आए परिवर्तन नहीं हुआ, तो अब आगे आएंगे परिवर्तन कैसे, कैसे भरोसा दिलाते हैं? पब्लिक सब ऐसे ही कहा थी कि अब कि हमका देखो, कि हमका देखो, ऐसे देखकर जिंदगी पार हो जाए नहीं। बुढ़ापा मतलब न जाने कितने सावन बीत गए लेकिन कुछ हुआ नहीं है। तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, विकास की बात है, लेकिन जब चुनाव आता है तो लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं, तमाम बातें होने लगती हैं। तो क्या गांव में कहीं इसकी फिजा बनती है क्या? ना हमारे गाँव में, हमारे गाँव में हिंदू मुस्लिम का फिजा नहीं। भाई साहब, ये लाल पगड़ी बांधे हुए क्या आप कहीं प्रचार में गए थे क्या? अच्छा, मतलब ये प्रचार है भैया, देख सकते हैं हाथ में ये जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ब्रजेश कुमार वर्मा और टिल्लू भैया। अच्छा, मतलब आप सफाई है कि सफाई है, मतलब सफाई है कि मन बना लिया कि सपा वोट देना है? सफाई है, मन बना भी लिया, सपा
वोट देना है। अब भाई किसी पार्टी व्यक्ति विशेष से है, सपा ही है तो बात करेंगे तो सपा की ही बात करेंगे। अच्छा, कभी मन में आया कि कोई भाजपा की तरफ चले या बसपा की तरफ चले? पिछली बार वोट दिया, कोई फायदा नहीं। किसको वोट दिया? योगी को हाँ, योगी को दिया वोट। योगी को दिया था पिछली बार। तो नाराजगी किस बात की है इस बार? 5 साल में इनका विकास ही पैदा नहीं हुआ। अच्छा, विकास एक चीज पर हुआ है, विकास एक चीज पर। आपकी भी सुनेंगे, आपकी भी सुनेंगे। 5 साल में इनका विकास ही पैदा नहीं हुआ। अब कितने देंगे तो पता नहीं होगा कि आपके होना ही नहीं है। साथ सब घूम खेत में परेशान नहीं है, सब परेशान है। किसान परेशान है, खेत में है और क्या। अच्छा, ये कुछ नालियाँ ये सब बनी है, जैसे हम आप दिखाना चाहेंगे। बगल में एक बोर्ड लगा है जहाँ पे आशीष सिंह लिखा है, शायद ये भारतीय जनता पार्टी की है। ये बोर्ड ही लगा है कि कुछ काम है? ये वाली बोर्ड है। अच्छा, 150 मीटर बनवाए तो बोर्ड लग गया कि नहीं, इसका नाम है। आप कुछ कह रहे थे? जी, हम बता रहे थे कि विकास के नाम पर आप बात करें। विकास हुआ। पिछली सरकारों में साड़ नहीं थे, साड़ है, साड़ का एक विकास है ये, ठीक है। अच्छा, ये दूसरे टाइप का विकास ये है। विकास है, ठीक है। खेत पर जानवर चरे, रात में हम लोग जैसे मजदूर मतलब किसान लोग रखाने को जाते, वो एक विकास है, ठीक है। मोदी बाबा जी कह रहे थे कि हम नौकरियां देंगे, ठीक है, बोल रहे थे, तो उन्होंने नौकरियां दी। किस तरीके से दी? खेतों पर ड्यूटी कीजिए, ठीक है, साड़ रखाइए। उसको पैसे दे रहे हैं कितना? 2000 रुपये उसका पैसा दे रहे हैं। ये है विकास योगी जी का। मतलब जो किसान सम्मान ठीक निधि है, मिलती है उसको आप साड़ रखवाने वो का। साड़ रखवाने का मिल रहा है, ठीक है। मिल रहा पैसा वो साड़ रखवाने, वो 1000 रुपये साड़ रखवाइए और 1000 रुपये में अपना जो जानवर खा रहा है उसको करवाइए, ठीक है। ये है विकास। इसी तरीके से विकास हुआ है। और विकास क्या हुआ है हम आपको बताते हैं। विकास हुआ है डीजल पर। विकास की लंबी फहरिस्त है आपके जी, पास। विकास हुआ है डीजल पर। डीजल था 60 रुपए में और बाबा जी ने कर दिया 100 रुपए में। ये विकास है, वृद्धि हो रही है, ये भी आप भी जानते हैं। विकास हुआ कि नहीं हुआ? पेट्रोल था 70 रुपए, पेट्रोल पहुंच गया 100 के पार, ये भी एक विकास है। वो तो कैसे जीएसटी भाई था, जीएसटी लगा हुआ था। जो हमको आज बोरी मिल रही थी उस टाइम में डीएपी की, ठीक है, डीएपी की बोरी मिल रही थी 300 रुपए में, ठीक है। वो और 5 किलो घटा करके उसमें विकास कर दिया, ठीक है। विकास किया ना, विकास किया, ठीक है। जो हम इंजन का पार्ट लेने जाते हैं, ठीक है, या ट्रैक्टर का सामान खरीदने जाते हैं, तो उसमें क्या हुआ था? कोई भी चीज मिल रही थी 100 रुपए की, आज वो 500 रुपए की मिल रही है। ये एक विकास भी है, विकास है। तो ये विकास है। ऐसा विकास हुआ है योगी जी का। आपका नाम विकास है? मेरा नाम राहुल है। राहुल का विकास, ये विकास है। ये अलग पता तरह का विकास है, वाकई में विकास अलग तरह का विकास, अलग तरीके से विकास है। अब आप क्या विकास चाहते वो हैं? बोलते हैं जो अखिलेश यादव ने आगरा एक्सप्रेसवे लगाया, वो एक विकास है। आपको लगता है किसी भी गरीब आदमी का डायल 100 एक विकास है, ठीक है। 102 नंबर एक विकास अब है। आपको लगता है कि अखिलेश आएंगे तो विकास किधर जाएगा? विकास किधर जाएगा? आपने पिछले 5 वर्षों में देखा कितना विकास हुआ कि नहीं देखा? आपके घर में कोई बीमार होता है, एम्बुलेंस आती है, वो तो अभी ठीक है, अभी आती है। वो कबाड़ा कर दिया, उसको कबाड़ा कर दिया है, ठीक है। ये विकास जो उन लोगों को अखिलेश यादव की देन चलाई हुई थी, विकास डायल 100 था विकास, ठीक है। ये इसको बोलते हैं विकास, ना कि जो चीज 100 रुपए में मिल रही है वो 200 में हो जाए विकास, ठीक है। विकास बदलेगा, विकास बदलेगा 100% बदलेगा, ठीक है। नौकरियां निकलेंगी, जिस तरीके से निकल रही थी उस तरीके से फिर निकलेंगी। भाई साहब, आप जो है, क्या नाम है आपका? कश्यप साहब, क्या जलवा चल रहा है आपके इधर? जलवा देख लो ना, लोअर 30 सर, 30 लोअर 30 सर। इतनी महंगाई कहाँ से लगी? महंगाई बहुत है। आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आमदनी कहाँ से बढ़ेगी? 500 रुपया का लोअर मिल रहा है, 300 रुपये लेबरी मिल रही है, आमदनी कहाँ से आएगी? कहाँ से बच्चे खाएंगे, कहाँ से हम? आमदनी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? आमदनी रोजगार होना चाहिए। तो रोजगार कौन लाएगा? रोजगार सरकार को देना चाहिए। सरकार को रोजगार देना। तो क्या लगता है आपको कि कौन सी सरकार आएगी कि रोजगार छोड़ेगी? अब हर सर उम्मीद तो हर सरकार से लगाती है। यहाँ जो आता है पुलिस ही बजाता है इलेक्शन में, बजा के चला जाता है 5 साल घंटा। अच्छा, इस साल भी अब ढपटियाँ बजने लगी हैं, तो रात किसकी बढ़िया, तान बढ़िया? रात भैया हमारे दिल्लू भैया आपकी बात इन्हीं की चल रही है। अच्छा, पिछले विधायक है आशीष सिंह शायद नाम। सरकार देख लो। तो क्या क्षेत्र में आए काम?
5 साल में तो नहीं आए, अभी कल परसों आए थे, वोट मांगे आए थे। अब इसके बाद जीत जाएंगे, पता नहीं 5 साल में फिर आएंगे कि नहीं आएंगे। अच्छा, एक बात तो हम भूल ही गए कि गांव में जो है आजकल बड़ा शोर है, राशन मिल रहा है, तेल मिल रहा है, नमक मिल रहा है, मिल भी रहा है, इसका असर है क्या कुछ चुनाव में? इसका असर क्या है? इससे और आदमी बेकार हो रहा है, काहिल हो रहा है। सरकार कहती है खाने को दे दिया 5 किलो, 5 किलो में क्या 1 महीने पूरा कर सकेंगे आप? नहीं पूरा हो सकता। 20 किलो 60 किलो मिलता है साल में, 1 कुंटल हमसे ले लिए, ले ले 12,000 6,000 रुपया साल में देते हैं, 10,000 हमसे ले लिया कहीं। हमारे खेत में रखाएं साढ़, रात दिन साढ़ रखाना की पड़ता है। समस्या सांड है, बिल्कुल साढ़ और है। क्षेत्र में घुमा जाए क्या समस्या मिल जाएगी? आपको देख लो ना कि सब जनता क्या हमारे गाँव की बोल रही है। पहले सांडों की समस्या है, बिजली का क्या स्थिति है? 24 घंटे बिजली का दावा 24 घंटे नहीं आती है, अब इस समय कुछ राहत है, राहत इस समय है कुछ राहत, बाकी 24 घंटे नहीं आती। घंटा तक आवत है गाँव में लाइट, दावा 24 घंटे। दावा 24 घंटे का, लेकिन 10 घंटा लाइट आवत है गाँव अरे में। छोटू इधर आओ, हाँ भैया, पढ़ाई करत हो नहीं? कितने में पढ़? 5th में पढ़। तुम लोग सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट स्कूल। क्या पढ़ेंगे? 2 साल से कोरोना चल रहा है, क्या कितने पढ़ेंगे? दिन से स्कूल नहीं गए? 3 साल 3 साल हो गए स्कूल। तो क्या ऑनलाइन पढ़ाई? पापा ने मोबाइल दिया? मोबाइल मतलब ऑनलाइन कैसे पढ़ते जो मोबाइल भैया था? स्कूल जाने का मन तो करते हैं। फिफ्थ की अच्छा एक कविता सुना दो, मजा आ जाए इसके बाद। कोई कविता याद है? कुछ भी तो बोलो कविता है। भाई अभी हम आज के में अखिलेश भैया जिंदाबाद कर रहे थे, अरे अभी थोड़ी देर पहले। तो क्या लगता है अखिलेश भैया जिंदाबाद? पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, पता नहीं, लेकिन मन लगा के पढ़ो, हम तो यही चाहेंगे, चलो पढ़ो। अच्छा, स्कूल में खुलने से भी दिक्कत है। बच्चे जानना है, 3 तब उनका तनख्वाह तो मिली नहीं मास्टर, ये लड़का सा शिक्षित हो आगे चल के क्या इसकी वजह कोरोना भी तो है। फैक्ट्रियाँ वो भी बंद हो गई, बाहर काम करते हुए भी सब बंद हो गई, तो घर में बैठे बेचारे क्या करें, कहाँ जाए? हर सक्षम है कि मोबाइल से बच्चे कहीं देखो तो कहीं अपने पैसा ना रहे बच्चे जाके पढ़ नहीं पाते, क्या पढ़ेंगे? क्या कहें? आगे बढ़ाओ। अरे सब एक समान देहात में कहाँ स्कूल सब बंद है। 3 साल से बच्चा देहात में 30% बराबर थोड़ा ना, शहर बराबर तो सब बेकार हो गया बच्चा। हमारे खुद दिल पता है तो बैठे 3 साल तक नाम लिखो, फीस पर नहीं तो हम जानते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? स्कूल नहीं खुला सरकार है। जिम्मेदार है। कोरोना जिम्मेदार नहीं है? कोरोना में हम का जाने कोरोना है कि ना, यही कारण है हमें तो पता नहीं। कायम के पिछली बार जब आई थी लहर तो बहुत लोग मरे थे। इलेक्शन आएगा, कोरोना रहा होगा तभी रैली हो रही थी पिछले वर्ष में, रैली हो रही थी तब नहीं था, मतलब ये कोरोना नहीं राजनीति है। रैली खत्म हो गई। हमारे गाँव 2-4 लोग गए हैं कानपुर लखनऊ, वापस नहीं मत किया। जब से आदमी यहाँ तक चले, शहर में हजारों, हमारे गाँव कम से कम 1000-2000 आदमी बाहर कमा रहे थे। जो भी मोदी मोदी जी बंद करवानी चाहिए। अब मोदी का बच्चा वैसे बेकार है, घूम रहे। अब आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन चाहिए। दिल्ली बम्बई क्या में मतलब? पैदल आए हैं बेचारे। स्वतंत्र राज्य जैसे कांग्रेस पहले कहता है, स्वतंत्र राज्य स्वतंत्र सबका अधिकार से मिले से पैसे। अच्छा, मतलब आप चाहते कांग्रेस आवा? नहीं नहीं, कांग्रेस नहीं, जैसे कांग्रेस जैसी सरकार थोड़ी बने, वो स्वतंत्र है आदमी, भाई गवर्नमेंट कोई भी बने, कोई सरकार बना। गवर्नमेंट कोई भी बने, गवर्नमेंट कोई भी बने, उसका विकास होना चाहिए, नौजवानों को नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए। अब हमारे बच्चे हैं घूम रहे हैं, ग्रेजुएशन करे हुए घूम रहे हैं, फार्म डालते हैं, जगह निकलती है, फार्म डालते हैं, आज तक कोई एग्जाम भी दिए, उनका कोई रिजल्ट नहीं आया। बताइए, ये 5-5 हज़ार प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, ये क्यों पार होगा? 8,000 रुपये महीने की वो आती है, हमारी दवा आती है, 1 बिघा जमीन नहीं है, क्या है, क्या देख रही है? मगर हाँ, इतना जरूर है, ये बीजेपी गवर्नमेंट में जो मिलता है वो हमारे तक पहुंच जाता है। ये है बस एक बड़ी बात है कि जो आपको मिलता है ऊपर जो चलता है वो पहुंच। और गवर्नमेंट में वो नहीं मिलता था। अगर गवर्नमेंट से आता था तो हम लोगों तक समस्या बताए। योगी जी यही कहते हैं हमारे 5 लाख नौकरी दे, 5 लाख नौकरी। 25 करोड़ की आबादी में 5 लाख नौकरी का मतलब तो भाई में जुड़े हैं। क्या और क्या है? कुछ नहीं है, फार्म डाल दिया,
उसका भी आपने जोड़ दिया। यहाँ नौकरी के लिए दे नौकरी दिया। के साथ साथ सरकार रोजगार की बात कर रही है कि आप रोजगार रोजगार देखिए, गरीबों की नौकरी लगवाइए, बच्चे घूम रहे हैं सब। प्राइवेट नौकरी में क्या है, 5,000 रुपए देता है, 8,000 रुपए देते, 8,000 रुपए में उनका कुछ हो पाएगा? अच्छा, एक और बड़ी बात है कि योगी सरकार दावा कर रही है कि हमने सुरक्षा व्यवस्था गुंडागर्दी खत्म, आदमी सुरक्षित है, जो गवर्नमेंट देती है वो हम लोगों तक पहुंचता है, ये बात है। गुंडागर्दी खत्म। और दूसरी बात जो, अच्छा, इसी मुद्दे पे भाजपा वोट मांग रही है, तो वोट मांग रही है, ये ना दे नौकरी जरूर दे। हर घर में लड़के पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी तो एक घर में तो दे भैया। बात एक ही है। सरकार कोई भी है लेकिन ये व्यवस्था देखनी चाहिए। हाँ, सरकार कोई भी आए, मगर ये व्यवस्था जरूर देखे, नौजवानों को नौकरी जरूर होना चाहिए, ये घूसखोरी नहीं होना चाहिए। प्राइवेट विचार है वो बहुत बड़ी बात है कि परिवर्तन है, और सबसे बड़ी बात है कि ईमानदारी की बात। अगर इनके साथ जो हुआ है वो साफ साफ बता रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है, कहने में कोई गुरेज नहीं, कमियां कहा है, जाहिर सी बात है कहना चाहेंगे भाई साहब सफाई। समाज भी बदल रहा है ना, समाज भी देख रहा है, समाज भी चाहता है और समाज परिवर्तन चाहता है। तो मेरा मतलब यही है कि जो है जो राजनीति का जो क्या कहते हैं उसको, जो राजनीतिक स्टंट है या जो राजनीतिक, मतलब कुल मिला के एक कहावत है या एक अक्सर कहा जाता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो जैसे जैसे समाज बदलेगा, आगे पीढ़ियां बदलेंगी, उसमें परिवर्तन होता जाएगा। चाचा बहुत देर से साइकिल पर सवार हैं, कहीं जा रहे थे क्या चाचा? मल्लावा जा रहे हैं। मल्लावा जा रहे हैं। और का माहौल था? माहौल तो ठीक है यार, मजदूरी लोग नहीं मिल रही, तो माहौल ठीक कैसे होगा? माहौल कहाँ ठीक है, माहौल ठीक पहले है तो वो खूब काम मिलती रहा है, कहाँ काम मिल कुछ नहीं। 500 को काम, 200 रुपया राशन डालो देते, वो काट यहाँ कटिए घंटा। पहले कब की बात? ये पिछले सरकार की, हाँ उस सरकार में सब कुछ। हाँ, अब ये करीब राशन दे रहे हैं, वहाँ 10 जने खवैया घर में 5 किलो राशन जाती घर का। 10 जने खवैया तो 10 यूनिट होगा ना, तो 1 यूनिट पर 5 किलो। अरे कहाँ जाए रहे यूनिट, काट तुम्हारे 5 लड़का है, तुम्हारे इतने नहीं भरेगी। हाँ, आज 3 हो घर में 3 भरे दियो, और इसका स्कूल है वो घुसेट दे जाए। अच्छा, हम ये जानना चाहते कोई आप वो भी मिलता है या नहीं मिलता है। उम्र लगभग 50 60 60 साल से आप राजनीति देखा था। यही हम राजनीति देखते आए, कुछ मजा ना रहे हम तो गरीब 60 साल में नहीं आवा, गरीबन लगता है पड़िया पड़ी हुई पीछे रखो चले, वही हम करें। जब 60 जो साल पड़िया बेचारे पड़ी बंगला में रह रहे हैं, जब 60 साल से परिवर्तन हुआ, अब कैसे होगा, कैसे आप? और जो कोढ़े का रहे तो अपने अपनों को पैसा से बनवा। 60 साल से परिवर्तन नहीं देखा, हाँ, अब कैसे परिवर्तन हुई, कैसे बना? अब परिवर्तन ये हुआ है कि खंडरा बनी है तो ये कुछ सही चल रहा है, और पहले नाली का ढाई पीछे हुई ये आई परिवर्तन करेगा। है। अब इसको सरकार बने तो परिवर्तन हुए। अब सरकार जो बने, बढ़िया सरकार बने, सब गरीबन के बच्चा गरीबन सबके नौकरी चाकरी करे है। सब कहते फलाने सरकार बनी तो परिवर्तन नहीं बढ़िया हुई। हम तो यह जैसे हम क्या कहो कि मतलब बढ़िया काम हुए, गरीब आदमी गरीब कैसो मिले, अमीर के यहाँ अमीर कैसो मिले, सबका सब चीज मिलना चाहिए, सरकार से जो आना चाहिए है। बेचारे कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। हमका ये आधार कार्ड है तो बड़ी मुश्किल बनी पाओ, बड़ी मुश्किल बनी पाओ, कोई राशनों में गड़बड़ लोगो मिलती कब नहीं मिलती। जहाँ कोई मिली वो है। नेता है आप लोग जनप्रतिनिधि जो विधायक जगह, हाँ विधायक लोग आओ, हमका भाई कब मिले, वोट मांगा है ना, वोट आए ही नहीं, लौटी गई। अच्छा, आप बाहर रहे हो इतना देखे, हम तो घर पर बैठे रहे जब से इलेक्शन चालू हो, कहाँ जाइए अपने घर पर बैठे। अच्छा 60 साल में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ आपकी उम्र से? हमारी समझ से ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, नहीं खाली। जनाब, ये थी अकबरपुर की जनता, जिनकी राय ली हमने। हालांकि चंद लोगों की राय सुनारी किसी भी सत्ता के काबिलियत, सत्ता की कामयाबी नाकामयाबी को बयान नहीं करती, लेकिन उनकी राय ये ज़रूर बताती है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। एक बहुत ही मशहूर कवि, हास्य कवि ने कहा था कि राजा रावण हो या राम, जनता बेचारी सीता है। अगर राजा रावण हुआ तो वनवास से हर ली जाएगी, और राजा राम हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद भी वनवास भेज दी जाएगी। हालात कमोबेश यही हैं।
जितने लोगों ने कहा 60 साल हुए परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, लेकिन स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। अब ये लोग लालायित नज़रों से देख रहे हैं कि शायद कोई ऐसा फरिश्ता आए जो इनके जीवन में, इनके क्षेत्र में, इनके पूरे जिले जवार में एक खुशहाली की लहर लाए और इनके भी जीवन स्तर में सुधार हो, रोजगारी हो और जो भी ये ज़मीनी जो समस्याएं हैं इनकी समस्याएं दूर हो। फिर हम चलते हैं किसी दूसरे विधानसभा में, किसी दूसरे गांव में और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि वहां क्या लहर है, लोग की जनता क्या चाहती है। बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा और इस समय आप मुझे देख रहे हैं ऑन एक्सपोज इंडिया।